जी बिल्कुल, वैसे देख सकते हैं इमरान खान का प्रोटोकॉल इस वक्त पहुंच चुका है। इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो उनके मुख्तलिफ मुकदमात में हैं, मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 7 से ज़्यादा दर्जन से ज़्यादा जो है वो तकरीबन मुकदमात हैं। इमरान खान साहब का प्रोटोकॉल चेक किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे इमरान खान की यहाँ पे गाड़ियाँ जिस तरह प्रोटोकॉल में जा रही है, देख सकते हैं आप। वो भी यहाँ पर होना है। ये वकला हैं पीटीआई के जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के फ़राइज़ के साथ साथ वकला भी कानूनी मेंबर्स के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। ये नाज़रीन डीआईजी ऑपरेशंस के सामने मौजूद हैं। आपको एक मतलब फिर से सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल दिखाएं तो ये इस वक्त सिक्योरिटी के आप मनाजिर देख सकते हैं। एलिट्स की गाड़ियाँ हैं, इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियाँ हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस सिक्योरिटी के हिसार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहुँचे हैं। डीआईजी ऑपरेशन जहाँ पर आज नाज़रीन पेश हुए हैं जेआईटी के सामने। 7 मुकदमात हैं, 7 मुकदमात में आज पेश हुए हैं। ये दीगर वकला भी, कानूनी टीम के मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर कुछ कहेंगे? सर इस वक्त जेआईटी के सामने पेश हुए हैं खान साहब, क्या लगता है आपको? क्या इनसे क्या किस बारे में तफ्तीश की जाएगी? क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? जो मुकदमात हैं उनके बारे में ही ज़ाहिर पूछगछ होगी, लेकिन मुकदमात तो सारे जाली हैं। पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के मुकदमात हैं, सियासी बुनियादों पर बनाए हुए हैं। किसी केस में कोई जान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस ने ये मुकदमात बनाए। तोशाखाना के हवाले से भी अगर आप कुछ कहना चाहें। तोशाखाना का देखिए, तोशाखाना वाले केस में जिस जज साहब ने ये फ़ैसला दिया वो वकील साहब को सुने बगैर फ़ैसला दे दिया और अभी तक आर्डर की कापी ही नहीं पहुंची, तो उनको सुनाने की ज़्यादा जल्दी थी। 12 तारीख को 7 डेज़ टाइम वैसे होना था। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किए बगैर उन्होंने ज़ाती अनाद और बाइस्ड की बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला दिया। और ये वही जज साहब हैं कि जब 2 दिन के लिए नैब की तहवील में थे तो अपनी कोर्ट को ख़ुद ले जा कर के वहाँ ट्रायल शुरू कर दिया था। लिहाजा इनसे तो कोई इंसाफ की तवक्को पहले भी नहीं थी। जी नाज़रीन, इस वक्त शुएब शाहीन यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बताया कि आज जेआईटी के सामने इमरान खान मुख्तलिफ मुकदमात में आज पेश हुए हैं। 7 मुकदमात हैं नाज़रीन जिनमें आज ज़ेर तफ्तीश होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सिक्योरिटी का आपको हसार दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस और एलिट्स की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, एहलकार मौजूद हैं जो इस वक्त भरपूर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त डीआईजी ऑफिस में मौजूद हैं जहाँ पर आज जेआईटी के सामने उन्हें पेश होना है। अभी इन्होंने कहा कि आप 7 मुकदमा किया तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें, बाकी 6 रह जाएंगे तो नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है ना वो भी करवा लेंगे। अच्छा उस साहब बताइएगा कि एक तो हमें ये पता है कि खान साहब जब गिरफ्तार हुए उसके बाद भी दहशतगर्दी के मुकदमात बने। क्या कोई बंदा जब गिरफ्तार हो चुका है उसके बाद कोई मुकदमा बनाया जा सकता है? इसकी लॉ रेमेडी क्या है? बात यह है इसमें देखें, अब पाकिस्तान के अंदर देखें, जहाँ कानून हो, जहाँ आइन हो, जहाँ ज़ाब्ता हो, वहाँ तो इस तरह की बात तो कभी भी नहीं हो सकती कि एक बंदा जेल के अंदर हो, वो कस्टडी के अंदर और उसके ऊपर वो कोई जुर्म करे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस पर बड़ा वाज़ेह आ चुका है जो गुज़िश्ता दिनों जारी हुआ है। अब एक शख्स है वो अंदर, आप उसको कहते हैं ये आनत भी कर रहा है, ये उकसा भी रहा है। एक शख्स जब जेल के अंदर है, वो किसी से उसका राब्ता भी नहीं है, वो कैसे उकसा सकता है? ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, जहाँ इस वक्त आइन है, ना कानून है और ना ही कोई ज़ाब्ता और ना ही कोई अखलाकियात है। जब कानून और आइन की कोई पासदारी नहीं है तो वकला ही एक हमें मॉडल नज़र आते हैं कि वो
ऐसी कोई जो है वो यूनिटी दिखाएं और पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ की बात करें, तो क्या वकला की क्या कोई किस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? इसमें देखें जी कि 2007 हमारे सामने 2007 में वकला जस्टिस मूवमेंट चली थी। अब जो हालात पैदा कर रहे हैं, देखें कानून नाम की तो चीज़ नहीं है। वाज़ेह कानून है कि एक वकूए की एक ही FIR हो सकती है, और आप देखते हैं कि एक एक दिन में खान साहब 20-20, 30-30 इकट्ठी FIR हो जाती है। ये सीधी सीधी लाख कानूनियत है। या और खान साहब ने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कई दफ़ा ऑफर की हम सब वकला टीम ने कि आज ही शामिल तफ्तीश कर ले, आज ही शामिल। वो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनकी IT जितनी है, वो ये कहती थी कि कभी कहते थे कि जी DIG ऑफिस आए, कभी कहते IG ऑफिस आए, कभी किस जगह पे, कभी सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद था खान साहब को जलील करने का। आज भी देखें खान साहब आ रहे हैं, खान साहब ने तो कानून के लिए हमेशा, कानून की हुक्मरानी के लिए अदालतों में हर जगह पे कानून का एहतराम किया, लेकिन उसका ये जो हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत या पसे पर्दा जो हालात हैं वो इस तरह के कि आज हर बंदा समझता है जो हो रहा है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वकला की ये पकड़ दकड़ शुरू करने लगे हैं, ये वकला की पकड़ दकड़ शुरू करेंगे तो इनको मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। ये हम जो वकला टीम पूरे पाकिस्तान के वकला हैं, फिर हम कानून की हुक्मरानी के लिए पहले भी हम निकले हुए हैं, इसके बाद भी निकलेंगे, और जब तक ये कानून की हुक्मरानी सब कानून सब के लिए बराबर नहीं हो जाता उस वक्त तक तो पाकिस्तान ना तरक्की कर सकता, ना पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं ये हालात आए दिन बिगड़ते जाएंगे, अच्छे नहीं होने। खान साहब का देखें, खान साहब ने कल भी आना है, आज भी आए, हफ्ते में 4-4, 5-5 पेशियों, 200 से अब मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड छान के देख ले, कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा मुलजिम नहीं है जिसके ऊपर इतनी और सारी की सारी FIR फेक है। और जो 9 मई के बाद सीधी सीधी यार बात है इसमें कि खान साहब तो पुलिस की कस्टडी में है, खान साहब का मोबाइल उनकी कस्टडी में है, तो खान साहब का किसी साथ कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोर्ट के अंदर से उठाया गया, कोर्ट के अंदर से हाई कोर्ट में वो बायोमेट्रिक वाला उनका कमरा तोड़ दिया, अमले को मरा, आज तक किसी ने पूछा, कोई FIR नहीं। उसके बावजूद वकला पे, खान साहब पे और जितनी हम दूसरा वर्कर हैं उन पे PTI। और अफसोस की बात यह है कि कल परसों जुमे वाले दिन एहतजाज हुआ है कुरान पाक, और पूरी दुनिया में यार हम मुसलमान हैं और हमारी इम्पोर्टेड सोयो KPK में PTI के लोगों ने कुरान पाक के लिए, कुरान पाक की हिरमत और उसके रसूल के लिए मुजाहिदों के ये रैलियां निकाली हैं, तो उन पे FIR दे दी। ये बड़े अफसोस का, ये लाख कानूनियत है सीधी सीधी। और इंशाल्लाह ताला खान साहब सच्चे आदमी हैं, सच्चे लीडर हैं, ये जितनी भी FIR दे लें, खान साहब का हौसला देख लें, खान साहब के जज्बात देख लें, वो इस कौम के लिए खड़े हैं और अल्लाह ताला उनसे काम ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज शामिल तफ्तीश हो रहे हैं तो अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। अजीत भाई साहब, आजकल जमान पार्क में तो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं क्योंकि IMF का वफद भी वहाँ पे गया है कि आपने जो कानूनी महरीन है आप, खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर आ रही है कोई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले पाकिस्तान की सियासी सूरत के पेश नज़र कभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के अंदर देखा होगा कि आपने कि IMF ने आके अपोजिशन से की मुज़ाकरात की हो, और वो भी उस हालात के अंदर जब खान साहब ज़ेर-ए-ताब हैं और पूरी रियासती मशीनरी एक तरफ लगी हुई है एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने के लिए, इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने के लिए। लेकिन ऐसे हालात के अंदर इंटरनेशनल मीडिया, और आप देख रहे होंगे जिस तरह कल यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने भी कहा जी कि हम अपना जो बसर है जो इलेक्शन मॉनिटरिंग करता है उसको नहीं भेजेंगे, उन्हें एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है। इसी तनाज़र के अंदर IMF के वफ्द आता है पाकिस्तान में, हुकूमती लेवल पे ज़रा उसको मुलाकात करनी होती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन की सियासी जमात के साथ वो भी ज़मान पार्क में जाके खान साहब से मुलाकात की गई। और पाकिस्तान की मीडिया के लिए शर्म का मकाम है कि खान साहब की तस्वीर को दिखाना उन्होंने लाजम गवारा नहीं किया। हम आजकल खान साहब मुखातब हो रहे हैं कौम के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए, और हम सोशल मीडिया जो है ये हमारी जो कौम है इस वक्त सोशल मीडिया की तरफ रुझान है, वो पाकिस्तान टेलीविजन या दीगर मीडिया को वो तरजीह नहीं दे रहे। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको आप मीडिया से ब्लैकआउट करेंगे, सेंसरशिप करके मीडिया को आपने कंट्रोल में करके अपने मकसद हासिल करने के लिए ये पुरानी नर्सरियाँ जो लगा के आप स्क्रिप्ट पुराने हैं इसके अंदर 2 कड़े डाल के नए अंदाज में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2023 है, सोशल मीडिया इसको भरपूर तरीके से नाकाम करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब तक अपोजिशन का किरदार वाज़ेह, आज तमाम जमातों को वो कहती है ना मरियम नवाज के पलड़े बराबर होंगे, जब मुल्क के अंदर जमहूरियत तब आगे पनपेगी, आगे बढ़ेगी कि पलड़े बारी हूँ, पलड़े जो अपोजिशन और हुकूमत है इन दोनों को एक सतह पे देखा जाएगा। अपनी मनपसंद की अपोजिशन ना बनाएं, जो क्रिएटिविटी है कि एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो माजी के अंदर इन्होंने
हुकूमती सतह के ऊपर जो तंजीमें बनवाई थी, आज एक नई तंजीम इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके अंदर खुद इस्तेकाम नहीं है, वो कहाँ से इस्तेकाम लेके आएगी। और मुल्क के अंदर खुद इन्होंने अदम इस्तेकाम का शिकार किया हुआ, ये पार्टियाँ इस्तेकाम के नाम से बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरा ये वाज़ह पैगाम है, जो अदारे सियासत कर रहे हैं उनको अपने अपने डोमेन में वापस चले जाना चाहिए, उनको सियासत नहीं करना चाहिए। मुल्क की सालमियत का मामला है, इसकी बका का मामला है, नौजवानों के यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर बसने वाले इंसानों की कदर होनी चाहिए, मुजस्मों की कदर नहीं होनी चाहिए। जो इंसान भूखे बिलकते हैं, जो नंग और भूख से बिलक रहे हैं, आए रोज़ मर्डर होते हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, उस तरफ तवज्जो देने के बजाय आप मुजस्मों पे या दीवारों पे या मतलब क्या कहें जी कि रियासत की जो अलमबरदार हैं वो इमारतें होती हैं, ऐसा नहीं है। जब इंसान की कदर होगी, जानवरों की कदर होगी, बुनियादी इंसानी हकूक जो इस वक्त मअतल हैं वो बहाल नहीं होते, ये मामला आगे नहीं बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।